हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज मैं अभी जिस लिबास में आपको दिख रहा हूँ, तो अभी हूँ मैं BIEC बेंगलुरु में, जिसकी फुल फॉर्म है बैंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आपको सबसे पहले तो ये जो एग्जीबिशन है ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ये एग्जीबिशन रहता है, जिसमें कि बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं। इंडिया में जो भी कंपनीज़ हैं और इंडिया क्या इवन इंडिया के बाहर भी जो भी कंपनीज़ है, जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्रेजेंस है जिन कंपनीज़ की, सभी कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट शोकेस करती हैं यहाँ पर। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे लिगोंग के इलेक्ट्रॉनिक व्हील लोडर की, जो कि पूरा का फुली इलेक्ट्रिकल व्हील लोडर है और इंडस्ट्री में इंडिया में जो है फर्स्ट लॉन्च बाई लिगोंग व्हील लोडर सेगमेंट में। तो आज हम बात करेंगे 856 EMAX की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू फटाफट से ओवरव्यू। Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. My name is Mukesh Kumar. I am the product manager and responsible for all the EV equipments at Liugong, India. Here we have one exclusive machinery which is fully electrified. Fully electrified मतलब पूरी की पूरा ये बैटरी पैक से चलने वाला मशीनरी है। एंड वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, एंड बिहाइंड मी जस्ट जो मेरे पीछे मशीन खड़ी हुई है वो एक 5.8 टन कैपेसिटी का मशीन है, जिसका पेलोड कैपेसिटी कितना है 5.8 टन। एंड वी आर कंसिडरिंग, हम इसको 6 टन क्लास में कंसिडर कर रहे हैं। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, मेजर पॉइंट्स मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका बैटरी पैक है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटरी पैक है। मीनिंग हमने इसमें 350 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इंस्टॉल किया है, जो कि एंटायर कंपटीशन में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एंड इस 350 किलोवाट आवर बैटरी पैक के अंदर वी आर प्रोवाइडिंग 10 सेल्स ऑफ बैटरी। और बैटरी पैक की क्या इंपॉर्टेंस है कि IP67 रेटेड है, ये वाटर प्रूफ है, ये डस्ट प्रूफ है। वी कैन ईजिली मीन्स एनी ऑपरेटर विल फील वेरी ईजी टू ऑपरेट, वेरी ईजी टू हैंडल। There is no such big problem, and there is one port here. We can see this is the charging port. This machine can be charged. ये मशीन को हम 2 गन की हेल्प से हम एक साथ चार्ज कर सकते हैं। और इसमें लगने वाला चार्जिंग समय, जो चार्जिंग में समय लगेगा वो मैक्सिमम 75 मिनट्स या फिर 78 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा। मीन्स इसमें वो फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है? यस, फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है। इसको चार्ज करने के लिए कंपनी जो लिगोंग है, वी आर प्रोवाइडिंग 240 किलोवाट ऑफ DC फास्ट चार्जर, जिसमें कि 2 गन आती हैं और दोनों ही गन अगर एक साथ लगाई जाए तो ये 75 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। और पूरा चार्ज होने के बाद ये मशीन ईजिली 6 to 9 आवर्स मतलब 6 घंटे से 9 घंटे के बीच का समय आराम से वर्किंग दे सकती है। Oh my God! Wow! अभी रिसेंटली एट द रियर एंड फॉर द सेफ्टी कंसर्न हमने एक ये सेफ्टी गार्ड इंस्टॉल किया है, विच इज़ रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग। मोरोवर, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करें तो ये जो हमारा परफोरेटेड जाली जो दिख रही है, इसके पीछे हमारे स्मार्ट कूलिंग सिस्टम इज इंस्टॉल। देयर 4 फैंस आर देयर। यहाँ पर 4 फैन प्रोवाइड किए गए हैं। इन चारों फैन में क्या इंपॉर्टेंट है, ये एक स्मार्ट कूलिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं। इसमें क्या है कि जहाँ पर मेरा रेडिएटर में, जहाँ मेरा हीट एक्सचेंजर में टेम्परेचर सेंसिंग होगा और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है उसी के हिसाब से मेरे फ़ैन क्या करेंगे, उसके RPM वेरी करेंगे, उसी के हिसाब से चेंज होंगे। तो मेरा यहाँ भी एनर्जी सेविंग होगी। इसमें 2 मोटर लगाई गई हैं। पहली है ट्रेवल मोटर, दूसरी है हाइड्रोलिक मोटर। अब ट्रेवल मोटर हम ये समझेंगे कि इसमें जो एनर्जी जा रही है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है वो किस तरीके से जा रही है। मेरा ये जो बैटरी पैक है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर है, और यही इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को मैं हाई ग्रेड एनर्जी बोलता हूँ। अच्छा क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर। अगर मेरी जो बैटरी पैक है यहाँ से एनर्जी सबसे पहले जाएगी ट्रेवल मोटर के पास,
ट्रैवल मोटर मेरी जो है 160 किलोवाट की है, मींस ये इसका पीक पावर है, जो कि मैक्सिमम आरपीएम जो अटेन करती है दैट इज़ 3150 आरपीएम। मींस मेरा ट्रैवल मोटर एक अच्छे खासे आरपीएम पर जाएगा। अगर अच्छे खासे आरपीएम पे जाएगा तो उसका टेम्परेचर भी राइज होगा, डेफिनेटली बात है। तो जो मेरी मशीन प्रैक्टिकल कंडीशंस में चल रही है डिफरेंट एप्लीकेशंस में, तो हमने नोट किया है कि जो मेरा मोटर है उसका टेम्परेचर कभी भी 57 या 60 को बियॉन्ड जाता ही नहीं है। मींस मेरा कूलिंग सिस्टम वहाँ भी बाकायदा काम कर रहा है टू कीप इट सेफ। व्हाट इज़ हैपनिंग कि मेरा बैटरी से जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सबसे पहले मेरा जाता है, मींस एक इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल के थ्रू देयर इज़ अ सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी। वो सेंस करेगा कि कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसको, मेरे बैटरी पे मेरी ट्रैवल मोटर को। तो ड्राइव मोटर जितना लोडिंग के हिसाब से, ट्रैक्शन डेवलपमेंट के हिसाब से वो सेंस करेगी और उसी हिसाब से एनर्जी पहुंचेगी मेरी ट्रैवल मोटर के पास। ट्रैवल मोटर के पास सीधा ट्रैवल मोटर मेरा किससे क्लब्ड है, मेरा ट्रांसमिशन से क्लब्ड है। ये जो ट्रांसमिशन है इट इज़ नॉट नॉर्मल ट्रांसमिशन, इट इज़ 2 फॉरवर्ड 1 रिवर्स एंड इट इज़ एडवांस प्लेनेटरी काउंटर शाफ्ट ट्रांसमिशन। हियर व्हाट इज़ हैपनिंग, वी कैन सी हियर this is the transmission and behind that there is a travel motor and the energy which is coming from the battery pack is directly going to the travel motor then to the transmission, and from the transmission we can see these 2 shafts are going. One means the propeller shaft, one is on the rear end and one is on the front end, and this it is supplying power to the my differential assembly and then to the axles and then to the wheels. Okay, now one more important thing means if we see this robust structure at the downside, means on the left hand side we will find this casing, and inside this casing we are providing what the hydraulic motor is there, and that hydraulic motor is also 160 kilowatt. You can have a look. ये हाइड्रोलिक मोटर। Yes, this is hydraulic motor and these motors are very advanced motors. I must say advanced. Why it is advanced? Because these motors are PMSM. PMSM means what? Permanent magnet synchronous motors are these. And इनका क्या important है? इसके अंदर, इस मोटर के अंदर क्या रहेगा कि हाँ पोल्स रहते हैं, कॉपर वाइंडिंग इज देयर एंड स्टेटर इज देयर, रोटर इज देयर। जो इसका रोटर है इसको भी सप्लाई दी गई है और स्टेटर को भी दी गई है, तभी हम इन मोटर्स को बोलते हैं डबल एक्साइटेड मोटर्स। हाँ ये AC मोटर्स हैं, दीज आर थ्री फेज मोटर्स हैं दीज आर एंड सिंक्रोनस मोटर्स हैं, और जिनका लाइफ जो रिपोर्टेड है आराम से 15,000, 16,000, 18,000 तक भी पहुंचा हुआ है। मीन्स वी हैव अ लॉन्ग जर्नी टू कंप्लीट। और मेरा ओवरऑल कीमत कितनी है? लगभग अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए, सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए, राइट नाउ द इंट्रोडक्टरी प्राइस एट दिस excon 2023 वी आर प्रोवाइडिंग 15 lakhs ऑफ चार्जर along with the basic cost, and the basic cost of this machine is 2 crore basic, 2 CR basic, ओके, where जिसमें कि 15 लाख का चार्जर इंक्लूडेड है। हाँ इंक्लूडेड है, और साथ के साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि मेरा ये जो स्ट्रक्चर है बहुत रोबस्ट है, एंड वी हैव सम अदर ऑप्शंस ऑल्सो लाइक व्हाट कि मैंने इसमें जो बूम दिया गया है, ये जो बूम है एक्सटेंडेड बूम के साथ भी ये मशीन अवेलेबल है। राइट नाउ ये जो बूम है ये मेरा स्टैंडर्ड है, जिसमें कि मेरी जो डंपिंग हाइट मैक्सिमम जो जा रही है वो 3 मीटर के अराउंड जा रही है, ठीक है। और इसमें इस टाइम जो लगी हुई है वो 3.5 क्यूबिक मीटर की स्टैंडर्ड बकेट लगी हुई है। एंड दिस मशीन इज सो साइलेंट, वेरी फ्यूल एफिशिएंट, कोई भी इसमें कार्बन हाइड्रोकार्बन्स का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, नॉक्स सॉक्स कुछ नहीं प्रोड्यूस होता है। इट इज़ कम्प्लीटली हेल्पिंग अ डीकार्बनाइजेशन। और अभी कहाँ चल रही है ये मशीन? राइट नाउ this machine we have sold 7 units of this particular machine, where the 2 machines are going to the LSC in Haldwani, means in the crusher belt, and 2 machines are working in the coal in the Tamil Nadu, and one of the machine is working in the JSW Maharashtra, and one is working in the Mangalam cement in Rajasthan. Okay, so guys, एक ओवरव्यू के बाद अभी ये वाला जो ये इसके इंटीरियर का व्यू है, ये आप देख सकते हैं पूरा जैसा हमारा 856H डीजल में आता है इंजन के साथ लोडर, ऐसा ही है, बस कुछ चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि कुछ क्या मतलब आपको ऑपरेशनल सेम ही मिलेगा लगभग। ये आपको ब्रेक मिलेगा लेफ़्ट साइड में यहाँ पर, और राइट साइड में पोटेंशियोमीटर वाला ये इलेक्ट्रिकल टाइप एक्सीलेटर पैडल मिलेगा, और इसी के साथ यहाँ से हम इसको नीचे कर सकते हैं स्टीयरिंग को, और बाकी फंक्शन हमें वैसे ही मिलेंगे लगभग। और एक प्योर टोटली
इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन मिलेगी LCD टाइप। अभी मेरे पास चाबी नहीं है तो मैं इसको ऑन नहीं कर सकता। और सेफ्टी के लिए हमारे पास यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है और रियर व्यू मिरर है, स्पीकर्स हैं, इधर अपना ये MP3 सिस्टम है। MP3 सिस्टम के साथ हमारा AC पैनल है, AC कंट्रोल करने के लिए, फंक्शन कंट्रोल करने के लिए। और रियर व्यू कैमरा है जिसके लिए आपको सामने स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर हमें रियर व्यू दिखता है। और ये कुछ कंट्रोल्स हैं, ये देखिए। और इधर बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं अपने को। और एक ये OBD ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक, उसकी मशीन ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक पैन वो प्लग मिल जाता है। और इधर अपने को मिलता है पायलट जॉयस्टिक जो कि हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है। इससे हम जो है इसके बूम और बकेट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक ओवरव्यू है 856H EMAX का। और रियर विंडो में देखें तो अपने को डिफॉगर मिलता है, जो आपको लाइन दिख रही हैं, ये वाली जो लाइंस दिख रही हैं ये डिफॉगर है जो कि सर्दियों में फॉग में काम आएगा। और रियर व्यू का व्यू कुछ ऐसा है, बीच में साइलेंसर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ऑपरेटर को जो है वो प्रॉपर व्यू मिलेगा पीछे का। और एक बीकन मिलता है, रोटेटरी बीकन, सेफ्टी के लिए। सो गाइस, ये एक शॉर्ट ओवरव्यू था 856H EMAX के लिए, जो कि ल्यूगोंग का फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हील लोडर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियोस।